हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसने बोला है फाइंड ए एंड बी। हमें जो है ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 आपको दिया हुआ है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। अब इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे आप देखिएगा। देखो बेटा, पहले आपको देखो, ये तो आपको निकालना है। ठीक है, इस पार्ट को तो आप छोड़ दीजिएगा। आप पहले इस पार्ट को लेंगे कि आपको जो है tan a प्लस बी, यहां लिखेंगे tan a प्लस बी आपको दिया है √3। ठीक है बेटा, अब आपको ये चेक करना है कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है। तो आप देखेंगे कि tan में जो है tan 60, आप देखेंगे tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर आपका tan a प्लस बी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहां से आप देखेंगे tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा और आप लिखेंगे कि a प्लस बी जो बराबर होगा वो 60 डिग्री के होगा। नहीं है ना बेटा, ये आप इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। आगे समझ में चलिए। अब एक और आपको दिया होगा, साइन भी हो सकता है, tan cos कुछ भी हो, लेकिन रिलेशन a और b में ही दिया होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको ये देखना है कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, बताइएगा। tan 30 की। वेरी गुड। अब आप लोग जो है यहाँ पे tan a माइनस बी सेम लिखेंगे। फिर से यहाँ पर tan से tan आपका एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने चैप्टर 3 पढ़ा था। चैप्टर 3 में आप लोगों ने सीखा था यदि आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू tan, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो तो यहां से आप लोग जो है x और y की वैल्यूज निकाल लिया करते थे। अब आप दिमाग लगा के देखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है आपको 30। बस आपको इन जिस तरीके से आपने ये दोनों इक्वेशन सोल्व की थी, ठीक है बेटा, एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस तरीके से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मींस इक्वेशन 1 2 हम सोल्व करेंगे। तो ये आप यहां से थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूं, 1 मान लेता हूं यहाँ पे, ये तो 2 ठीक है। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको ऐसे करके एक आपको लाइन खींचना होगा, याद होगा आपको। और ये अब आप एडिंग करिएगा। यहाँ पे एडिंग जब हम करते हैं तो आपके जो साइन है ना बेटा सेम रहते हैं। मींस ये प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, प्लस का प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कितना है, ये 2a है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90। बताओ 90 कैसे आया, क्योंकि 60 में जब आप 60 में 30 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 90। ये 2 इसके डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा और इस प्रकार से आपके पास जो है a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 45 डिग्री। अब आप खुद दिमाग लगा लीजिएगा, यदि a 45 डिग्री है तो b कितना होगा। उसने क्या कहा था, a और b को ऐड करने के बाद जो 60 आया था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुटिंग a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। तो यहां पर आप 45 कर देंगे के स्थान पे, प्लस b इज इक्वल टू 60 और b की वैल्यू आपकी कितने दे बेटा, 15 डिग्री। बताइए क्या क्या है 15 डिग्री है, क्योंकि 45 आपका इधर है बेटा, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे 45 डिग्री और b की वैल्यू निकाल लेंगे 15 डिग्री। ठीक है, इस आप नोट करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये शायद आपको एडिंग नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे एडिंग लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, ये एडिंग है। एडिंग लिखना होता है कि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट करते हैं। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है बेटा, अब ऑप्शन को कैसे सोल्व करते हैं ये आप देख लीजिएगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन, इसके 4 मतलब ऑप्शन होंगे आपको, उनमें से कोई एक करेक्ट होगा। वो 4 मैंने नहीं लिखा कि बोर्ड पे स्पेस नहीं था, अपनी एनसीईआरटी बुक को
ओपन कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा। ये दे रखा है, ठीक है, इसके 4 आंसर है, tan 60 है ना बेटा, sin 30 ऐसे कुछ इसके आंसर दिए हुए हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम लोग सोल्व। पहले इक्वल टू लगाइएगा, 2 सेम रहेगा इनटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। उस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे सेम 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/3 होती है, उसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। और स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ये tan स्क्वायर है, तो जो भी वैल्यू tan 30 उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने स्क्वायर या क्यूब क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा यहाँ पे tan के ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी, tan 30 आपसे बोला गया था, ठीक है। सोल्व कर रहे हैं, ये सोल्व करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसको सोल्व करने का तरीका होगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, फिर से आप देखिएगा, ऊपर अभी हमने कैलकुलेशन नहीं करना है, नीचे पहले 1 मानेंगे, 3 बन जा 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतना तो आपको पता ही होगा। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये बन जाएगा आपका 2/√3 और ये वाला जब डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई बनाएंगे, 3 तो आपका ऊपर पहुंच जाएगा और 314 कहाँ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से क्या होगा, 2 2 4, ठीक है। आपके पास क्या आ गया ये देख लीजिएगा, यहीं पे मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए प्लीज, यह है आपके पास 2 मतलब 3 ऊपर है आपके पास, अपोन में है 2√3, ठीक है। हमने आपको बताया हुआ √3 कभी भी नीचे होगा तो उसको आप क्या कर दीजिएगा, रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3 होता है। उसके बाद √3 की √3 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका वो, बिल्कुल ये हो जाएगा 2 इंटू ये 3 हो जाएगा टोटल, और ये लिखा जाएगा 3√3, ये इससे क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका आंसर √3/2। अब आप इस क्वेश्चन में आंसर देखेंगे कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, हालांकि ऐसे मैच नहीं करेगा। आप वहां पे देखेंगे cos 30 दिया है, tan 60 दिया हुआ है, sin 60 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू किसकी होती है, sin 60 की होती है। तो ये तो हमें पता था, हमने आपके लिए हल कर दिया कि भाई ये वैल्यू जो है देखो cos 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन cos 30 वहां पे नहीं दिया है, ठीक है, शायद cos 60 या कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन वहां पर आप देखिएगा ये वैल्यू किससे मैच कर रही है, वो सब वैल्यू वहां पे पुट करिएगा तो देखना कि sin 60 की वैल्यू ना √3/2 होती है, इसलिए आपका करेक्ट उत्तर होगा sin 60, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट काफी इजी है, वैसे इसका इजी इसके सभी पार्ट्स हैं, ठीक है। आपको बस केवल वो वैल्यू जो टेबल आपको दी हुई है एनसीईआरटी बुक में उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, लर्न करना है। और हमने आपको बताया अगर लर्न नहीं हो रहा है तो हमने वो आपको बनाना भी सिखाया था कि किस तरीके से हम लोग उसको बना के याद कर सकते हैं। ये देखिए कितना इजी हो गया है, बस आप देख लो tan 45 आ रहा है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, देखिएगा tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है बेटा 1, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस ये हो जाएगा tan 45 का 1 का स्क्वायर। अब इसका तो कोई लाभ नहीं है क्योंकि इसका भी स्क्वायर 1 ही होगा, है ना बेटा, तो ये भी 1 1 1 हो गया 2, लेकिन ऊपर क्या हुआ 1 में से 1 क्या बचेगा 0, ऊपर 0 नीचे कोई भी नंबर वैल्यू पूरी 0 होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मैच करेंगे साइन मतलब 0 आंसर आना चाहिए, ठीक है, या 0 देखो किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन हो सकता है sin 0, तो sin 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, या आप उसके ऑप्शन अपनी तरीके से चेक करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोग जो है इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट मैं कहूंगा इससे भी सिंपल है, देखिए क्या करना है, ये है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब इसमें क्या आप लोगों को बताना है कि a की वैल्यू क्या रखी जाए कि जो ये फंक्शन जो आपको रिलेशन दिया है करेक्ट रहे। 0 रखने पे क्या बराबर आएगा 30 रखने पे 45 60। तो आप देखिएगा अगर सपोज करो आप यहाँ पे 30 रखना चाहते हैं, सपोज करो, तो जब a की वैल्यू 30 होगी तो sin 60 हो जाएगा, नहीं जाएगा बेटा, 2 इसकी जगह कोई 30 आएगा। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो देखिए बराबर कैसे चलता है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास √3/2 क्या 1 के बराबर होता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका नहीं चलेगा, ऑप्शन ये भी नहीं चलेगा, ऑप्शन ये भी नहीं चलेगा, ऑप्शन चलेगा 0, क्योंकि जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, और जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0, और 0 की वैल्यू 0 होती है
है ना बेटा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो 2 की गुना आप जीरो में कर लो चाहे 10,000 में कर लो, वैल्यू तो जीरो ही आएगी ना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका जीरो वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसका करेंगे फोर्थ पार्ट। क्या दिया है फोर्थ पार्ट में, 2 tan 30। ये बिल्कुल सेव कर सकते हैं वैसे आप। वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप पॉज करें, पहले क्वेश्चन का आंसर खुद निकालें और फिर आंसर को मैच करें। बताइए tan 30 का वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर आएगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा आपका 2/√3, ये 1 रहेगा, 1/3 हो जाएगा। बताइए 1/3 कैसे हुआ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए 2/√3 सेम रहेगा, अपोन में हम क्या लिख लेंगे, ये बचेगा आपका, देखो सोल्व करने के बाद 3 बन जा 3 और ये हो जाएगा 3 बन जा 3, 1 बन जा 1। ठीक है, ओके। अब आप फिर से वैसे करेंगे, √3 इंटू में 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये बचेगा आपके पास 2। ठीक है, यहाँ पर इस 2 से 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। रेशनलाइज कर लो, या एक ही बात है, देखो जो आपका 3 होता है उसको आप चाहें तो 2 बार √3 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने आपको बताया हुआ है यदि आप √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो वो वैल्यू 3 होती है। तो उसी प्रकार से जो 3 आपका ये है, इस 3 के स्थान पे आपने 2 बार √3 लिख लिया, एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी √3। अब ये देखना किसकी वैल्यू है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों में से आप देख लेना कि √3 किसकी वैल्यू है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।